अगर विकास के बात करी, अगर उस सामने खजौली विधानसभा आवे तो कतेक विकास खजौली विधानसभा में ई 5 साल कार्यकाल में और अखन जे बाकी छै कार्यकाल में भेलैया और हेतै। कनेक्टिविटी रोड के हम स्थिति देखी, हालांकि नहीं कहल जाए मधुबनी में रोड नहीं नीक छै, बहुत नीक छै, लेकिन अगर हर विधानसभा के देखल जाए तो बहुत ज्यादा एहन रोड पकड़ाई छै जे 1 साल के अंदर में वो जर्जर स्थिति में आबि जाय छै। सवाल उठै छै जे आखिर ई जे सालों ने सड़क चलै छै ओ जर्जर अवस्था, ओहिमे कतेक दुर्घटना होइत अछि, अब संभावना रहै छै, तो एकर जिम्मेवार ठेकेदार से लऽ शासन प्रशासन सांसद विधायक किनका मानल। बिहार के जे वर्तमान स्थिति छै ई आई से प्रारंभ से ही इंजीनियरिंग सेल जतेक ओकरा शुचिता से और पारदर्शिता से बढ़िया से काज करना चाहिए, कतौ ने कतौ ओहिमे कमी करे छै। लेकिन ओहि के संगे संग एक तो ओकर गुणवत्ता में जे कनी मनी ह्रास रहे छै, बाकी ओकरा और समाप्त कर दै छै समाज भी। और एहि दुआरे हम कहब अपने बिजली के चर्चा उठेलिए जे 2005 में बिजली बहुत नीक जगह बिहार में देल गेलै, सही बात छै, बिजली देल गेलै, हर एक अंधेरा के उजाला में कन्वर्ट कैल गेलै, लेकिन अखन ओ बिजली एकटा मुद्दा बनि चुकल है स्मार्ट मीटर के लऽ कऽ, जे के विपक्ष जे छथिन एकटा मुद्दा बना लेने छथिन, ओ सड़क पर उतरल छथिन। की लागैया जे स्मार्ट मीटर सही सरकार के डिसीजन छै या कतौ ने कतौ जनता पर थोपल जा रहल छै? जे भाजपा के सदस्यता जे अखन चल रहल है ओहिमे केना कि मधुबनी जिला में सदस्यता भाजपा के भेलै और अपने के द्वारा खजौली विधानसभा में केना की चल रहल छै? जय मिथिला, हम सरोजा और अपने लोकनि देख रहल छी मिथिला तक न्यूज। अखन हमरा संग एगो अतिथि छथि, खजौली विधानसभा के भाजपा विधायक अरुण शंकर प्रसाद जी। हिनका साथ बात करब, भाजपा से जुड़ल किछु बिंदु रहत, संगे सत्ता पक्ष या प्रतिपक्ष, चाहे वो केंद्र के रहत या राज्य सरकार के रहत, हर नेता के और हर शासनकाल में यह चर्चा होइत अछि जे विकसित भारत बनाबी और विकसित बिहार राज्य बनाबी। सर पहले तो बहुत बहुत अपने स्वागत है मिथिला तक। चलो, मिथिला तक न्यूज के बहुत बहुत धन्यवाद। शासन पक्ष के रहत या प्रतिपक्ष के रहत, केंद्र सरकार से लेकर बिहार सरकार तक, सबके सिर्फ एक ही मोटिव रहे छै जे विकसित बनाबी। तो अगर विकास के बात करी, अगर उस सामने खजौली विधानसभा आवे तो कतेक विकास खजौली विधानसभा में ई 5 साल कार्यकाल में और अखन जे बाकी छै कार्यकाल में भेलैया और हेतै? देखियो, एकटा तो पहले ई बता दी जे विकास एक सतत प्रक्रिया छै, वो कोई समाप्त हुआ वाला चीज नहीं छै, वो लगातार जारी रहते और मानव सभ्यता के संगे ओकर विकास जुड़ल छै और ओहि समय से जे विकास प्रारंभ भेलै वो लगातार भ रहल है। लेकिन अहाँ देखबै जे 20 वर्ष के अंदर दुनिया के अंदर एक क्रांति भेलै विकास। ई जे विकास के दौर जे तेजी से 25-30 वर्ष में चललै है, वो निश्चित रूप से मानव सभ्यता के एक दम कहियो जे बहुत बेसी ऊंचाई पर लऽ गेलै। और संजोग देख लियो जे एहि बीच में लगभग 10 साल 9 साल नरेंद्र मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल के बाद अब तेसर कार्यकाल प्रारंभ छै और 5 साल अहाँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल के लऽ लिअ। एहि 15-16 वर्ष में जे विकास के कीर्तिमान स्थापित भेलै है वो अजीबो गरीब छै। और जे भारत सपेरा के देश कहल जाइत रहे, जे कटोरा लऽ कऽ घूमऽ वाला देश रहे, वो आइ अपन आर्थिक शक्ति के प्रदर्शन कर रहे है। दुनिया के 5म अर्थव्यवस्था बनकर तेसर अर्थव्यवस्था पर दस्तक देव जा रहे है। तो स्वाभाविक छै भारत के प्रति संपूर्ण दुनिया के रुझान बढ़ले है। जे भारत छोट छोट चीज दुनिया से आयात करे छले, पीपी किट तक नहीं बनैत रहे भारत में जब कोरोना भेलै तब वो भारत सबसे पहले वैक्सीन बनाकर दुनिया के आच्छादित करे के काज केलकै और दुनिया के एहि महामारी से बचाव के काज केलकै। अब रही बात बिहार के, तो बिहार में भी अहाँ 2005 से पहले जहन दृष्टिपात करबे, 2005 में जब आदरणीय नीतीश कुमार और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में जब सरकार बनले है तो तीव्र गति से बिहार के विकास भेलै है। बिजली एठान मास में 1 दिन 2 दिन कहियो शहर में आबि जाइ छलै, छोट गांव के तो बात छोड़ दियो, महीनों लगे, 6 महीना में बिजली नहीं अबै छलै, बिजली के उत्पादन नहीं रहे और आइ प्रत्येक घर बिजली से आच्छादित छै।
वह बिजली वही घर में नहीं छे जे नहीं लऽ रहल है कोनो कारण से। लेकिन प्रत्येक परिवार के बिजली देव के काम सरकार के तरफ से पूरा भेल छे और भारत के अंतिम गांव तक भी बिजली से आच्छादित छे। प्रधानमंत्री सड़क ओहिना अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपना जब उनकर सरकार बनले तो संचार सड़क क्रांति के पहल बेर एक तरह से शुरुआत भेले और प्रत्येक गांव 1000 आबादी वाला गांव के सड़क से जोड़े के काम प्रारंभ भेले और आए 150 आबादी वाला गांव तक के सड़क मिल गेल छे। अब लगभग सब गांव सड़क से आच्छादित छे। वह कोनो बसावट छूटल छे जे 25-50 घर के नया बसावट भेले प्राय समाप्त छे। अब अगर आप बाद में कतो कोई खोज के बता दिया तो वो अलग विषय छे। तो तहिना सड़क में, बिजली में, संचार में और मानव सभ्यता के सूचकांक में भी वृद्धि भेले। एहि दुआरे जे स्कूल जाए वाला के संख्या बहुत कम रहे, शिक्षा के गुणवत्ता के बात होइ छे तो बहुत कम अगर कोनो चीज हेते तो ओहिमे गुणवत्ता हेते, लेकिन जब वो विस्तार होइ छे, जब समग्रता में होइ छे तो ओकर गुणवत्ता के फिर से प्रयास करऽ पड़े छे। और आइ गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा देव के लेल भारत सरकार और बिहार सरकार दुनू प्रतिबद्ध छे और ओहि के दिशा में लगातार नया नया कदम उठायल जा रहा है। ओहि विकास से खजौली विधानसभा क्षेत्र तो छूटा नहीं छे। हम जहिया 2010 में पहल बेर विधायक भेल रही तो मुश्किल से 4-5 सड़क गिनती के लायक पक्की सड़क ए विधानसभा में रहे और आई कोनो गांव नहीं छे जत सड़क नहीं गेलिए एक तरफ से। अब दोसर तरफ से सड़क हमरा नहीं भेल, एकर लड़ाई भले जारी छे कहीं कहीं, वो भी कहीं कहीं 2 तरफ से 3 तरफ से कनेक्टिविटी भ गेल छे एक गांव के। तो सड़क के क्षेत्र में व्यापक अब हम सब ओकर पुनर्निर्माण करा रही, मरम्मती के काज करा रही तेज गति से। दोसर स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक मात्र PHC होइ छलिए जेमे डॉक्टर नहीं है। अगर डॉक्टर छे तो पेशेंट के संख्या की रहे 2005 से पहले यहाँ से छुपल रहे 30-40 पेशेंट मास में होइ छे, माने एक दिन में 2 गो पेशेंट नहीं पूरे छे। और आइ कोनो दिन नहीं छे जे 100-200 पेशेंट PHC और CHC में नहीं होइ छे। तो ई स्थिति में सुधार भेले। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हम जहिया से MLA भेलिए तो ओहि सत्र में तो स्वास्थ्य उपकेंद्र का निर्माण होते रहे, लेकिन इस सत्र में कोविड में जहन हमर सबके 1 वर्षक जे मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना के राशि छे वो कोविड में लऽ लेल गेले, तो ओहि के बदले में भारत सरकार और राज्य सरकार मिलकर हमरा सबके हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर प्रत्येक वर्ष 5-6 टा के अनुशंसा के हमरा सबके अधिकार दै छे। और ओहि के हिसाब से अखन तक हम 17-18 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से लऽ कऽ एक एडिशनल PHC के PHC में कन्वर्ट करे में सफल भेलहुँ। जहाँ तक सिंचाई के बात रहे तो सिंचाई के मामले में बिहार बहुत पिछड़ल छले और अखन प्रत्येक नहर के उड़ाही भ गेले। एकटा कोसी कैनाल में कांग्रेस के संपूर्ण शासन चल गए, लेकिन वो बनकर तैयार नहीं भेले जेकरा इंदिरा गांधी और नेहरू जी उद्घाटन केने रहथिन, वो समापन नहीं भेल रहे। और आए प्रत्येक नहर, और हम धन्यवाद देवन माननीय संजय झा जी के भी जे उनकर बहुत प्रयास रहलन एहि विषय पर कि मिथिलांचल में केना खास कर मिथिला क्षेत्र में सिंचाई के सुविधा उपलब्ध होई। और ओहि में 2011 में हम सब एक प्रश्न केने रहिए आधुनिकीकरण के कमला बैराज के, कमला में जो बियर रहे तेकरा। और वही समय तत्कालीन जे हमर सबके जल संसाधन मंत्री आदरणीय विजय चौधरी जी रहे, वो उच्च गुणवत्तापूर्ण तकनीकी युक्त ओकर सर्वे करावे के हमरा आश्वासन दिला और अगर जरूरत हेतै तो ओकरा निर्माण करायल जेतै। और ओहि समय से सर्वे उर्वे के काज होइत रहले, लेकिन 2019 में माननीय मुख्यमंत्री जी एठान आबि कऽ और वही आधार पर, वही सर्वे सबके आधार पर फिर बाद में वो दोसर IIT इंस्टीट्यूट के टेक्नीशियन वगैरह के बजा कऽ और ओकर विदेशी इंजीनियर सब भी अयले और ओकर जांच केला के उपरांत ई पायल गेले जे एकर आधुनिकीकरण की आवश्यकता छै। और तहन कमला नदी के जैठान कमला गिरे छे जयनगर में नेपाल साहेब के ओइठान बैराज के निर्माण के स्वीकृति प्रदान कयल गेले, जे शिलान्यास में हम सब क्यों रही शामिल। और ओइठान 405 करोड़ के बैराज बनकर लगभग तैयार के स्थिति में आबि गेल छे। किछे काज बाकी छे, वो भ गेला के बाद वो पूर्ण भ जेतै। तो ओइसँ अहाँ के संपूर्ण मिथिला क्षेत्र के मधुबनी दरभंगा जे क्षेत्र छे ओकर सिंचाई के सुलभता हेतै और बाढ़ से ओकर निदान बहुत हद तक निदान हेतै, संपूर्ण नहीं लेकिन किछु हद तक निदान भ जेतै, जे प्रथम जे पानी छे ओकरा ओइठान समाहित भ जेतै।
तो एहि प्रकार से अनेकानेक विकास के काज भेले, सड़क के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, पुल पुलिया, मुख्यमंत्री सेतु बहुत दिन तक चलले 2005 में, ओहिसँ हम सब दर्जनों पुल पुलिया बनेलिए, निर्माण करेलिए, बीच में बंद भ गेल छले, फिर सरकार के बुझेले नहीं जे एकर जरूरत बनल छै, तो अखन फिर से हम सब 40-50 करोड़ के केवल पुल के सूची बना के भेजलिए, ओकर तकनीकी स्वीकृति के साथ गेले। हमरा एकटा सवाल जेहन में एला जे अपने के लिए कनेक्टिविटी सही बात छै जे मुख्यालय से अनुमंडल, गांव, वार्ड, हर जगह जे कनेक्टिविटी जोड़ देल गेले आ बहुत नीक जगह, लेकिन अगर कनेक्टिविटी रोड के हम स्थिति देखी, हालांकि नहीं कहल जाए मधुबनी में रोड नहीं नीक छै, बहुत नीक छै, लेकिन अगर हर विधानसभा के देखल जाए तो बहुत ज्यादा एहन रोड पकड़ाई छै जे 1 साल के अंदर में वो जर्जर स्थिति में आबि जाए छै। तो एकर जिम्मेवार ठेकेदार से लऽ कऽ शासन प्रशासन, सांसद विधायक किनका मानल छै? आखिर कतऽ भ्रष्टाचार होइ छै जे एहन जर्जर अवस्था सड़क भ जाए? इस साल देखियो सरोज जी, अहाँ के बहुत समीचीन और माकूल ई सवाल है, और बिहार के जे वर्तमान स्थिति छै ई आई से नहीं, प्रारंभ से ही इंजीनियरिंग सेल जतेक ओकरा शुचिता से और पारदर्शिता से बढ़िया से काज करना चाहिए, कतौ ने कतौ ओहि में कमी करे छै, लेकिन ओहि के संगे संग एक तो ओकर गुणवत्ता में जे कनी मनी ह्रास रहे छै, बाकी ओकरा और समाप्त कर दै छै समाज भी। और एहि दुआरे हम कहब कि जतऽ सड़क नहीं बनल रहे ओहि सब जगह पर सड़क के चौड़ाई 20 फीट, 18 फीट, 25 फीट, 30 फीट रहे, और जहिना सड़क बन जाए छै, RWD के मानक रहे 13 फीट, 12 फीट, वो सड़क ओते बने छै, और सड़क जहां बनल दुनू तरफ से लोग टाट लगा दै छै। ई सामाजिक व्यवस्था कतौ ने कतौ खराब भेले, और ओहिमे हम सब कोई दोषी छी। ओकरा केना ठीक हेतै, ई सामाजिक समस्या भी छै। एक तो इंजीनियरिंग के जे समस्या छै वो अपना जगह छै, ओहिसँ इनकार नहीं कयल जा सकैए, सुधार बहुत भेलै है, लेकिन अखनो में और सुधार के जरूरत है, गुणवत्ता के और बेसी जरूरत है। कहीं न कहीं कॉन्ट्रैक्टर काज ल लै छै संवेदक और भाग जाए छै, फिर ओकरा जहन पकड़ के लबै छै तो आनन फानन में काज समाप्त करे छै, जेमे पूरी तरह से गुणवत्ता नहीं आबि पाबै छै। जनता के कहना रहै छै जे लो मटेरियल जे छै से यूज होय छै, ओइमे कहीं न कहीं मटेरियल से बेसी दोष ई रहे छै जे सड़क खाली करऽ में, सड़क पर काम ठीक से करऽ देबऽ में सेहो लोग परेशान करे छै, और संवेदक तो ओहिमे बहुत हद तक एहि बात के लेल दोषी छै जे वो समय से काज पूरा नहीं करे छै। अखनियो हमरा विधानसभा में 20-25 सड़क एहन छै जे 23-24 आ 19-20 से लऽ कऽ 23-24 तक के स्वीकृत सड़क सब जेकरा 23-24 में समाप्त भ जाए छले बन कऽ, वो सब नहीं बन कऽ तैयार भेले, संवेदक भागल छै, इंजीनियर पकड़ आनि रहल है। कतौ ने कतौ एहि नीति में और बेसी सुधार करे के जरूरत लागे छै, और हम सब लगातार बात के लेल सरकार से सवालों करैत रहे छियै, गुणवत्तापूर्ण निर्माण के लेल। विधानसभा में देखैत हेबै हमर सबके सवाल भी उठे छै, ओहि पर किछु इंजीनियर पनिष्ट भी होइ छै, किछु संवेदक भी पनिष्ट होइ छै, लेकिन ओकरा और विशेष ओहि पर सोचऽ पड़तै विभाग के कि हम केना एकरा और बढ़िया ढंग से निर्माण कर सकै छी, जैसे एकर गुणवत्ता पूरी तरह से 100% गुणवत्ता ओकरा भेटे, और समाज के भी उस सड़क के केना हम सुरक्षित राख सकी, केना बढ़िया से राख सकी। सबसे बेसी जल जमाव के समस्या भऽ गेल छै, और हर जगह घर के पानी सीधा सड़क पर लोग निकाल रहे, अपन व्यवस्था नहीं कर रहे है। पंचायत में जबकि सोख्ता वगैरह के भी व्यवस्था मुखिया के देल गेल छै निर्माण कराबऽ के लेल, बावजूद एकर अहाँ देखबै जे हर 2-4 गांव के बाद एक गांव में जल जमाव के समस्या बनल छै, नाली बनल है और नाली के भरि दै छै। तो कतौ ने कतौ सामाजिक अवेयरनेस के भी जरूरत छै, समाज के भी जागृत हुआ पड़ते विकास के लेल, स्वच्छता के लेल, तखने विकास के पूरा फायदा समाज के मिल पेते। अगर ओहिमे हम रुचि नहीं लेबै, हमरा लागत जे सरकार बना देलकै ओकर काज छै, फिर बनानाइ टूटले तो भाई 5 साल तो ओकर मेंटेनेंस रहे छै, ओहि मेंटेनेंस पीरियड में वो थोड़ बहुत काज करैत रहे छै, जैसे पूरा होई नहीं छै, और फिर 5 साल के बाद वो स्थिति पैदा भ जाए छै तुरंत। तो भाई ओकरा केना हम बचा के रखबै, ई हमरो सबके जवाबदेही है। तो एहिमे सरकार और समाज कतौ ने कतौ दुनू पर एकर दायित्व छै। दोसर अपने के बिजली के चर्चा उठेलिए जे 2005 में बिजली बहुत नीक जगह बिहार में देल गेले, सही बात छै, बिजली देल गेले, हर एक अंधेरा के उजाला में कन्वर्ट कैल गेले, लेकिन अखन ओ बिजली एकटा मुद्दा बन चुकल अछि।
स्मार्ट मीटर के लऽ कऽ जे ग्रामीण क्षेत्र छै ओ कतौ ने कतौ स्मार्ट मीटर लगबै से दूर भागि रहल छै जनता, जेके विपक्ष जे छथिन एकटा मुद्दा बना लेने छथिन, ओ सड़क पर उतरल छथिन। की लागैया जे स्मार्ट मीटर सही सरकार के डिसीजन छै या कतौ ने कतौ जनता पर एकरा थोपल जा रहल छै, जखन प्रतिपक्ष सेहो उठा रहल छै मुद्दा? एक तरफ हम सब उच्चतम विकास के शिखर खोज रही है, जी जी, और ये नवीनतम टेक्नोलॉजी छै स्मार्ट मीटर, जी जी, जैसे एकदम निश्चित छै कि अहाँके जतेक पाई ततेक बिजली जराउ, जतेक कम जरायब ततेक कम पाई लागत, जतेक बेसी जरायब ततेक बेसी पाई लागत। लेकिन हम किछ पता लगेलहुँ इस संबंध में, हमरो लागल जे की बात छै, तो ओहिमे एकटा बात अबै छै कि स्मार्ट मीटर पेनाल्टी भी वसूलै छै। अगर ओहिमे कतौ गलती छै तो पेनाल्टी भी लऽ लै छै, जे पता चलल। आब कते ओहिमे सत्यता छै, हमसब तकनीकी रूप से ओतेक नहि छी ओहि विषय के जानकार। तो ओ छै जेना 1 किलोवाट के अहाँ लेने छियै कनेक्शन और 3 किलोवाट खपत कर रहल छियै, तो ओ पेनाल्टी के संगे बिल अबै छै, जे लोग के पता नहीं चले छै, लगे छै जे हमरा बेसी बिल आबि गेल। या पहले जे चोरी से किछु लोग बिजली जरबै छला, मान लिअ अब उनका स्मार्ट मीटर लागि गेलै तो अचानक से बिल के वृद्धि हेतै। और हम सब के जनै छियै जे बिहार में अखनो बिजली खरीद के बिहार सरकार दऽ रहल है, और सब हर वर्ष ओकर घाटा बिहार सरकार ओकर पूर्ति करै छै। तो एहन में स्वाभाविक छै कि वो संस्था चलायमान रहे, ताहि दुआरे आवश्यक छै जे ओकर अधिभार थोड़े जनता पर पड़तै, नहीं तो ट्रांसपोर्ट जगह बैस जेतै। जे ट्रांसपोर्ट में बिना पाइए के हम यात्रा करब, जबरदस्ती करब, तो ट्रांसपोर्ट बैठ गेलै, ओकर कॉन्ट्रैक्टर लगले चोरी करत, खत्म भऽ गेलै। तो तहिना कोनो संस्था के जीवंत राखे लेल ओकर इनकम के ग्रो करब। लेकिन अगर आम आदमी के लागि रहले है तो कतौ न कतौ सरकार के पर विचार करना चाहिए, पर कमेटी बना के देखना चाहिए कि की सत्यता छै, और लोग जे कह रहले है, अगर आवाम कह रहले है तो इनमें कुछ सत्यता भी छै या विपक्ष के केवल दुष्प्रचार छै, एकर जांच सरकार करा लेना चाहिए। बस एहि बात में हमर अतबे। तो आगा जे छै से हर मुद्दा पर बातचीत होइत रहते मिथिला तक न्यूज जरिए, लेकिन एकटा अखन जे भाजपा के सदस्यता जे अखन चल रहल है ओहिमे केना कि मधुबनी जिला में सदस्यता भाजपा के भेल है, और अपने द्वारा खजौली विधानसभा में केना की चल रहल छै? देखियो, भारतीय जनता पार्टी दुनिया में अकेली एक पार्टी छै जेकर एते भारी संख्या में सदस्य छै और जाली नहीं छै। अब तो अहाँ एक एक सदस्य के नाम पता देख सके छियै रेफरल कोड पर कि केकरा के बनलकै और केना बनले सब, और ओकर सत्यापन कोड जाइ छै लोग के मोबाइल पर, अहाँ अपन ओकर स्वीकृति दै छियै तखने अहाँ के सदस्य बनबै। और ई प्रक्रिया एहि बेर शुरू भेलै ऑनलाइन, जब जमाना डिजिटल के छै और भारत डिजिटल क्षेत्र में दुनिया में अग्रणी देश छै। तो एहन परिस्थिति में स्वाभाविक छै जे भारतीय जनता पार्टी के भी अपना मॉडिफिकेशन करऽ पड़तै, और ओहि के तहत ऑनलाइन सदस्यता शुरू भेलै है। और हमरा सबके टारगेट छै जे हर बूथ पर 100 सदस्य कम से कम, 200 नहीं तो 100 जरूर बने। ओहि हिसाब से 300, 350, 350 बूथ छै, 30,000, 35,000 हर विधानसभा के सदस्यता होना चाहिए। ई पार्टी के अपेक्षा हमरा सबसे छै और जे बहुत समीचीन छै। और अगर हम नहीं जोड़ सकबे ओते लोग के तो स्वाभाविक छै जे हमरा संपर्क और संबंध ओहि लोग से नहीं बन पाए। तो एक बहुत बढ़िया अवसर छै, खास करके हमरा सबके विधायक के लेल या जे क्षेत्र में काज करे वाला लोग क्षेत्र कार्यकर्ता उनका लेल लोग से जुड़े के एक बहुत बढ़िया माध्यम छै सदस्यता अभियान। और एहि जिला के अभी तक 90,000 के आसपास सदस्यता भेले है मधुबनी जिला के, जेमे 16-17 हजार से लऽ कऽ विधानसभा के जे न्यूनतम छै 8-10 हजार तक सब जगह सदस्य बनले है। हमरा खजौली विधानसभा में भी 12,000 अखन तक सदस्य भेले है। एकरा हमरा सबके बढ़ा के 30,000 करना है, और एला हम सब जीतोड़ प्रयास अखन करबै जो हमरा पूरा भ जाए। और हमरा लगे सदस्यता अभियान से व्यापक लाभ भारतीय जनता पार्टी के हेतै, और अखन तक 9 करोड़ से बेसी भारतीय जनता पार्टी के सदस्य देश भर में भ गेलै, और अखन और हेतै। ई तो ऑनलाइन, कुछ ऑफलाइन भी, जहन किछ लोग के पास मोबाइल नहीं छै तो उनका ऑफलाइन सदस्यता भी हम सब दऽ रहल छी। जेना भाजपा जे छै से विश्व के बड़का पार्टी जे छै से भ चुकल छै, तऽ एहि में केना जनता सदस्यता ग्रहण करे में मतलब रुचि देखबै छथिन जे हाँ भाजपा के एकटा सदस्यता चूंकि बड़का पार्टी छै? देखियो, अखन तक हमरा सबके एको व्यक्ति एहन नहीं भेटल जेकरा ले गेलिए तो भाजपा के सदस्यता से इनकार करे छै। हाँ, बहुत जे प्रतिबंधित के दोसर पार्टी के सदस्य छै
वह कहै छथिन जे हमरा छोड़ि दिअ, हम फलना पार्टी के सदस्य छी। और स्वाभाविक छै जे कतौ पहले से पदाधिकारी छै कि छै, बस एहने लोग, नहीं तो आम आवाम के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े के लेल आतुरता छै। और कहीं कहीं तो हम सब फेल कर जाइ छी अपन माने सदस्य बनाबऽ में। 4 गोरे 5 गोरे सर्किट टीम में हम सब जाइ छियै और भीड़ ततेक होइ छै जे हम सब सबके बना नहीं पबैत रहै छियै, ई स्थिति पैदा होइ छै। आ खास कर हमरा विधानसभा में कुछ नेटवर्क भी प्रॉब्लम छै, बॉर्डर इलाका होना के कारण कुछ मोबाइल के तकनीकी नेटवर्क के प्रॉब्लम भ जाइ छै। ई हमरा सबके समस्या एकटा होइए, लेकिन ओहि के बावजूदो हम सब लगातार सदस्यता के काम में लागल छियै और भारतीय जनता पार्टी के जे लक्ष्य छै ओकरा हम सब मिलकर पूरा करबै। चलू हिनका संग विधायक भाजपा विधायक छले था खजौली विधानसभा के, हिनका साथ किछु बिंदु पर चर्चा परिचर्चा भेल। बहुत नीक बिंदु पर जे छै से चर्चा परिचर्चा भेल, सवाल के बहुत नीक जकाँ जवाब देला स्पष्ट रूप से। संगे एनाहे चर्चा परिचर्चा करैत रहब। अगर अहूँ सबके कोनो सवाल जेहन में उतरे, अगर खास कर खजौली विधानसभा के दर्शक छी तो जरूर कमेंट्स के जरिए जे छै सवाल कऽ सकै छी। फिर हिनका साथ भेंट घाट हैत, भेंट घाट दरमियान जे छै पुनः हुनका से सवाल कल जायत। और अहाँ सब एहि वीडियो के देख रहल छी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करू, संगे फेसबुक पर देख रहल छी तो फॉलो करू, यूट्यूब पर देख रहल छी तो सब्सक्राइब करू। जय मिथिला, जय मैथिली, धन्यवाद।